ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अपने पैरों तले ये सरकार कुचल रही है। अगर वो शायद मुस्लिम ना होती, कोई और नाम होता तो शायद हो सकता था, और भाजपा ही होती तो शायद उसको इंसाफ मिलता। आजीवन कारावास कोई मुद्दत के लिए नहीं होता है कि 14 साल और जब तक जीवन है तब क्या। बिल्किश बानो के दोषियों की रिहाई के बाद देश भर में जो एक गुस्सा है उसे प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर कई समाजसेवी संस्थाओं की महिलाएं जमा हुई हैं और सरकार से मांग कर रही हैं कि उनके दोषियों को जल्द से जल्द फिर से सजा दी जाए। आइए बात करते हैं इस समय एडवा की प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं शबाब फारूकी। लड़ाई जो यहाँ पर आज हो रहा है, ये कोई इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई मुसलमानों के ऊपर अटैक हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अपने पैरों तले ये सरकार कुचल रही है। ये लड़ाई हर अमन पसंद आदमी की, हर नागरिक की है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर हमला हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला हो रहा है। आज आप सोचे 15 अगस्त को एक जगह प्रधानमंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि महिलाओं को मैं सुरक्षा देंगे, ये करेंगे, और दूसरी तरफ वहाँ की एक सरकार उस इतने भयानक जराइम के, जुर्म के लोगों को, 11 लोगों को रिलीज़ करती है। और क्या मैसेज आप दे रहे हैं, क्या मैसेज समाज को दे रहे हैं? हर जगह पे जहाँ भी इस तरह का, उन्नाव में क्या हुआ, आपका बीजेपी का एमएलए शामिल था। कठुआ में क्या हुआ, एक गरीब बच्ची 8 साल की, उसको आपने मारा और उसकी सपोर्ट में बीजेपी ने जुलूस निकलवाए और प्रधानमंत्री बोले नहीं, अमित शाह बोले नहीं। इस हाथरस में क्या हुआ, दलित लड़की को न सिर्फ मरवा दिया आपने बल्कि जला दिया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो मैसेज आप क्या समाज को दे रहे हैं कि जो चाहें आप करें और आप, सरकार का हाथ आपके सिर पे है, आप निकल के चले जाएंगे। तो ये चीज़ों से आप समाज को आगे नहीं ले जा सकते। हो सकता है वोट की गिनती में आप, हो सकता है थोड़े आगे बढ़ जाएं, लेकिन सामाजिक रूप से बहुत पीछे जाएंगे। Angela, student at AUD. The whole decision makes one wonder what is the real crime here. So there are multiple levels of crime that's happening. So what is the government's decision? Is it really a justice or is it crime in itself? And it makes us all angry, it makes us furious, it sort of takes away any sort of hope that we have in this country. So obviously the release must be revoked. सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त अगर एक तो ये बलात्कार का मामला है जो कि अपने आप में ही काफ़ी शर्मनाक है, और ऊपर से इस मामले को लगातार धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है। So yes, it is very obvious that there is a religious dynamic at play here, but yeah, there is all of it just makes us furious as students, as girls, as women. So yeah, the release must be revoked. बिल्किश बानो के बलात्कार और हत्या के आरोपी 11 दोषियों को छोड़े जाने के बाद देश भर में गुस्से की लहर है। दिल्ली के जंतर मंतर में कई महिला संगठन की महिलाएं इस फैसले के विरोध में जमा हुई हैं। आइए हम बात करते हैं समाजसेवी संस्था से आई नजमा फैजल। क्या कहना चाहती हैं आप, इस फैसले में क्या गलत दिखाई देता है? ये बहुत इंसानियत को शर्मसार करने वाला फैसला है। इतने बरसों की लड़ाई के बाद जो सज़ा हुई थी, और सज़ा जो हुई थी वो थी आजीवन कारावास। आजीवन कारावास कोई मुद्दत के लिए नहीं होता है कि 14 साल और जब तक जीवन है तब क्या। तो ऐसे लोगों को माफ़ी देना, निर्भया केस में हमने मांग की थी, लोगों ने मांग की कि फांसी होनी चाहिए। इस केस में कैसे ये आरोपी छोड़ दिए, और ये कोई नीचे से नहीं हुआ है ये काम। इसमें पूरी सरकार, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को इसके लिए बोलना चाहिए इसके ऊपर, और ये फैसले को वापस लेना चाहिए। इस मंच के जरिए ये मैं आवाज उन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमें आप पर आज अपनी न्याय व्यवस्था पर आज भी बिल्कुल गलत मैसेज जा रहा है। जिस तरह से शर्म दुनिया भर में हमारा सब, क्योंकि बलात्कारियों को न सिर्फ छोड़ा गया, उनको फूल मालाएं पहना, उनको मिठाइयाँ खिलाई जा रही। ये सब देख के बहुत अफसोस होता है। एक तरह से हमारा न्याय जो हमने बहुत बढ़ के लिया था, उस पे से हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा अगर ये फैसला वापस नहीं लिया। ये बहुत गलत फैसला है और ये नहीं होना चाहिए था। ये इस तरह का
कोई पहला केस है ये? इससे पहले कोई आप बताइए मिसाल जो इस तरह के लोग छोड़े गए? अगर कोई है तो ले आइए वो मिसाल, क्योंकि ये बिल्किस बानो है, ये कोई बिमला नहीं है, इसलिए ये किया गया है। इसलिए मुसलमानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात पर। धर्म विशेष के साथ ये हो रहा है, मॉब लिंचिंग भी हुई है धर्म विशेष के साथ, और ये जो बिल्किस बानो है इसलिए इनके आरोपी छोड़े गए। अगर ये कोई और रिलीजन की होती, कोई और धर्म की होती तो ये आरोपी नहीं छूट सकते। और आज सारा मीडिया इसके ऊपर चिल्लाने लगे। आप लोगों को शाबाश है जो आज आप लोग इस बारे में पूछ रहे हैं हमसे। मेरा नाम अमन रिजवी है और एक एज ए सोशल वर्क मैं काम करती हूँ। और गवर्नमेंट की जो भी खिलाफ नीतियाँ होती हैं, चाहे महिलाओं के हों, चाहे किसानों के हों, चाहे जवानों के हों, चाहे बच्चों के हों, किसी के भी खिलाफ हो, मैं वहाँ पर जाकर अपनी आवाज़ ज़रूर उठाती हूँ। मैम, बिल्किस बानो के मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्किस बानो को इस बात की सज़ा मिली है कि वो मुस्लिम नेम थी। अगर वो शायद मुस्लिम ना होती, कोई और नाम होता तो शायद हो सकता था, और भाजपा ही होती तो शायद उसको इंसाफ मिलता। अब आप ये देखिए कि बिल्किस बानो के कातिलों को ये कहकर छोड़ा गया कि वो ब्राह्मण है और संस्कारी हैं। तो यानी अगर ब्राह्मण रेप करेगा तो संस्कारी माना जाएगा। तो इन्होंने तो डेफिनेशन ही चेंज कर दी कि इनकी नज़र में रेप करने वाला संस्कारी माना जाएगा। तो ये तो बहुत दर्द की बात है। एक बिल्किस बानो जिसकी 3 साल की बच्ची उसकी गोद से छीन कर पटक कर उसके सामने मार दी जाए, उसकी फैमिली के 7 या 8 लोगों को उसके सामने कत्ल कर दिया जाए, उसकी सास का भी सामूहिक बलात्कार करा जाए, और वो उस वक्त जब प्रेग्नेंट थी, उसका जो बच्चा था वो भी ज़ाया हो गया, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। और अब 15 अगस्त के दिन जब आप बेवकूफ़ बना रहे थे आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो आप आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं बना रहे थे, आप आज़ादी का अमृत महोत्सव उनको दे रहे थे जितने भी आपके यार सो कॉल्ड यार बलात्कारी जेल में थे, आप उनको बाहर कर रहे थे। इस लड़ाई को आप कैसे आगे ले जाना चाहती हैं? भी देखिए, हम तो आखिरी बात तक लेके जाएंगे। हमें तो लगता है अब तो वो महिलाएं, वो बच्चियां और बिल्किस बानो अपना घर छोड़ चुकी है। लोगों को नहीं पता, मैंने गुजरात में लगातार कांटेक्ट में हूँ, किसी को नहीं पता कि बिल्किस बानो कहाँ गई, कहाँ जाकर वो छुपी हुई है, कहाँ जाकर अपनी जान बचा रही। तो मोदी जी, ये आपके राज में वो महिला जिसको आप ही के राज में बलात्कार करके किस कदर तरीके से बर्बाद कर, अगर आज वो दरबदर भटक रही, ना मालूम कहाँ वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रही है। ये भारत है, भारत में तमाम लोगों को एक साथ ज़िंदगी जीने का हक है। और आज बिल्किस बानो आप ही के गुजरात में दरबदर की ज़िंदगी, गुमनाम ज़िंदगी जी रही, किस वजह से? एक डर की वजह से कि उन 12 बलात्कारियों में से न मालूम कौन जाकर उसको फिर मार कर आ जाए। सोनम, दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष, स्वराज इंडिया पार्टी, महिला स्वराज से। आप यहाँ पे क्यों आई हैं, आप बताइए क्या? मैं यहाँ पे अपनी तरफ से, महिला स्वराज की तरफ से अपना पूरा समर्थन बिल्किस बानो जी को देने के लिए आए हैं कि उनके दोषियों को जो रिहा किया गया है उनको वापस जेल में डाला जाए। कि इन सब बातों के लिए आधार की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सिर्फ बलात्कार तो था ही नहीं, उन पे तो मर्डर का भी केस चल रहा होगा और चलना भी चाहिए। 1-2 मर्डर, आपने 2 मर्डर करे, आपने एक 3 साल के बच्चे को मारा और एक पेट में जो बच्चा पल रहा था उसको मारा आपने 3-4 महिलाएं, हम जानते हैं कि बिल्किस बानो की माँ का, बहन का रेप हुआ है, लेकिन हम और नहीं जानते कि और कितनी महिलाओं के बलात्कार उधर हुए हैं। तो हमें ये सब देखना पड़ेगा कि इतनी महिलाओं के जिनके बलात्कार हुए, बच्चे को मार दिया गया, पेट में पल रहे बच्चे को मार दिया गया, तो क्यों उनको छोड़ा गया है? उनके छूटने से समाज में क्या संदेश गया है? आप बलात्कार कीजिए, आप आज़ाद हो जाएंगे, क्यों? आपकी सरकार है, ये हमें पूछना होगा खुद से। हमारा अधिकार है बोलने का, हमारा अधिकार है प्रश्न पूछने का, इसलिए आज हम अपनी सरकारों से प्रश्न कर रहे हैं। क्या गुजरात में चुनावी राजनीति चल रही है, इसलिए आपको आज़ाद किया गया है? अब संविधान नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, देश नहीं है, अब सिर्फ एक चीज़ है, मोदी जी, और कुछ भी नहीं। मैं गुड़गांव से आई हूँ और बिल्किस बानो को इंसाफ, उसके लिए इंसाफ उसको मिले, उसकी आवाज़ उठाने आई हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर जब उन्होंने 15 अगस्त के दिन ये स्पीच दी थी कि नारी शक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, हर नारी को सम्मान मिलना चाहिए, और उसी दिन इतनी बड़ी आयरनी है कि गुजरात गवर्नमेंट ने इनको रिमिशन दे दिया, जो रेपिस्ट से बिल्किस बानो के, जिस लेडी ने 17 साल इस चीज़ के लिए लड़ाई करी थी और जाकर अंत में उसको इंसाफ मिला था। बहुत ही आसानी से गुजरात गवर्नमेंट ने उनका रिविशन करवा लिया, वो भी तब जबकि ये जो क्रिमिनल लॉ था इसमें अमेंडमेंट हो चुका था निर्भया केस के बाद 2013 में, और उसमें अमेंडमेंट में ये था प्रोविज़न कि रेयरेस्ट ऑफ द जो रेयर केस होंगे उनमें रिमिट नहीं किया जाएगा इस तरह के जघन्य अपराधियों को। उसके बावजूद ऐसे अपराधियों को संस्कारी ब्राह्मण और की उपाधि दी गई, और
ये कहा कि उनका जो है एक्ट वो अच्छा था जेल में, इसके अलावा उनको लड्डू खिलाए गए, उनको माला उनके पैर छुए गए, तो ये केवल बिल्किस बानो का अपमान नहीं हुआ, ये पूरे नारी जगत और मैं तो कहूँगी ये पूरे मानव जगत का अपमान हुआ है।